नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सत्या में। दोस्तों, पिछला वीडियो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और उस पर अवस्थित परियोजनाओं पर आधारित था। आज का यह वीडियो मध्य भारत और दक्षिण भारत की पर्वत चोटियां एवं पहाड़ियों पर आधारित है। आइए समय न गंवाते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पहला ऑप्शन है हिमालय पर्वत श्रृंखला, बी ऑप्शन है अरावली पर्वत श्रृंखला, सी ऑप्शन है विंध्य पर्वत श्रृंखला और डी ऑप्शन है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर के राजस्थान एवं हरियाणा से होकर के दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल से हुआ था। यह भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में अवस्थित है? पिछले प्रश्न की व्याख्या से पता चल गया होगा दोस्तों। ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है ओडिशा और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? ए ऑप्शन है हिमालय पर्वत, बी ऑप्शन है किलिमंजारो पर्वत, सी ऑप्शन है एटना पर्वत और डी ऑप्शन है अरावली पर्वत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपर्दन की शक्तियों द्वारा कटकर नीचे हो जाते हैं तथा उनका अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग ही दिखाई देता है, उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ए ऑप्शन है अनाईमुडी, बी ऑप्शन है दोद्दा बेट्टा, सी ऑप्शन है अमरकंटक और डी ऑप्शन है महेंद्रगिरी। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा अनाईमुडी। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा यह केरल के इदुक्की जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य अवस्थित है। ए ऑप्शन है विंध्य पर्वत, बी ऑप्शन है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सी ऑप्शन है राजमहल पहाड़ियाँ और डी ऑप्शन है अरावली पहाड़ियाँ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ। सतपुड़ा श्रेणियाँ दक्कन पठार का एक भाग है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य में है। इन श्रेणियों के उत्तर भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिण भाग पर ताप्ती नदी बहती है, अर्थात सतपुड़ा पहाड़ियाँ दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? पहला ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, बी ऑप्शन है कार्डुमम पहाड़ियाँ, सी ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ और डी ऑप्शन है सेबराय पहाड़ियाँ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर मिलते हैं। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत किस राज्य में अवस्थित है? अभी पिछले क्वेश्चन में बताया गया है। ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है उत्तराखंड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है,
भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? ए ऑप्शन है अरावली पर्वत श्रेणी, बी ऑप्शन है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सी ऑप्शन है अजंता पर्वत श्रेणी और डी ऑप्शन है सह्याद्री श्रेणियां। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अजंता पर्वत श्रेणियां। अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में है। ए ऑप्शन है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक है। और सह्याद्री पर्वत श्रेणी, इसका विस्तार गुजरात से लेकर के केरल तक है। तो इस प्रकार सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को कहा जाता है? अर्थात महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है नीलगिरी पर्वत, बी ऑप्शन है सह्याद्री, सी ऑप्शन है दक्कन पठार और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा सह्याद्री। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। केरल में इसे सह्याद्र पर्वत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें श्रेणी दिया गया है ए सतमाड़ा पहाड़ियाँ, बी ऑप्शन दूसरा दिया गया है कैमूर पहाड़ियाँ, तीसरा दिया है पीर पंजाल पहाड़ियाँ और चौथा दिया है नागा पहाड़ियाँ। इन सभी पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है? सतमाला पहाड़ी। सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित है, एक हो जाएगा। इसके बाद सतमाला के उत्तर में कैमूर पहाड़ी है, नंबर 2, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हो जाएगा नागा पहाड़ी, नंबर 4 हो जाएगा, जो नागालैंड और म्यांमार में स्थित है। इसके बाद सबसे उत्तर में हो जाएगा नंबर 3 पीर पंजाल पहाड़ी, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 4, 3, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्डमम पहाड़ी किन दो राज्यों की सीमाओं पर अवस्थित है? ए ऑप्शन है कर्नाटक एवं तमिलनाडु, बी ऑप्शन है केरल एवं तमिलनाडु, सी ऑप्शन है कर्नाटक एवं केरल और डी ऑप्शन है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है, इसी कारण इसे इलायची पहाड़ी की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन महाराष्ट्र में नहीं अवस्थित है? ए ऑप्शन है बालाघाट श्रेणियाँ, बी ऑप्शन है हरिश्चंद्र श्रेणियाँ, सी ऑप्शन है मांडव श्रेणियाँ और डी ऑप्शन है सतमाला श्रेणियाँ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मांडव श्रेणियाँ। बालाघाट श्रेणियाँ, हरिश्चंद्र श्रेणियाँ और सतमाला श्रेणियाँ महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित हैं, जबकि मांडव श्रेणियाँ मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, महादेव पहाड़ियाँ भाग है। महादेव पहाड़ी किस पहाड़ी का एक भाग है? ए ऑप्शन है सतपुड़ा पहाड़ी का, बी ऑप्शन है विंध्य पहाड़ी का, सी ऑप्शन है पश्चिमी घाट का और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सतपुड़ा पहाड़ी का। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा का एक भाग है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी विंध्याचल के दक्षिण में एवं लगभग उसके समानांतर स्थित है। यह पर्वत श्रेणी पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी सीमा तक विस्तृत है। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी स्थित है। ए ऑप्शन है सतपुड़ा रेंज में, बी ऑप्शन है मैकाल रेंज में, सी ऑप्शन है विंध्य रेंज में और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज में स्थित है। धूपगढ़ सतपुड़ा रेंज में स्थित है और धूपगढ़ सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस प्रकार दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।